इस सारी सृष्टि के स्वरूप में ऐसी दो विशेषताएं दी हैं। पहली विशेषता ये है कि सृष्टि का प्रत्येक द्रव्य अपनी स्व चतुष्टय और स्व शक्ति रखता है। वह किसी के अधीन नहीं होता। लोकमान्य तिलक का नारा नहीं था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये जैन दर्शन का खोजा हुआ नारा था कि प्रत्येक वस्तु का स्वतंत्रता का अधिकार है। लोकमान्य तिलक ने तो मात्र मनुष्यों के लिए कहा। जैन दर्शन तो कहता है प्रत्येक कण कण अपने स्वयं द्रव्य, स्वयं क्षेत्र, स्वयं काल, स्वयं भाव के अनुसार परिणमन करता रहता है, अपनी सत्ता स्थापित करता रहता है। लेकिन प्रकृति ने एक बोनस दिया है मनुष्यों को, और उसने ये बात को सिद्ध कर दिया विशेष रूप से। तुम्हें जीना तो पड़ेगा, तुम्हें जन्मना पड़ेगा, तुम्हें मरना पड़ेगा, लेकिन एक चॉइस तुम्हें देते हैं। तुम अपने मन पसंद जन्मना तो पड़ेगा, जन्मना तो बस छूट तुम्हें है कि इस तीन लोक में कहाँ जन्मना है, ये चॉइस तुम्हारे लिए दी जाती है। जीना तो तुम्हें पड़ेगा, ये तो निश्चित है, लेकिन किस तरीके से जीना है ये चॉइस तुम्हारी होगी। मरना तो पड़ेगा, क्या कहा? प्रकृति कहती है मरना तो पड़ेगा। किस तरीके से मरना है ये चॉइस तुम्हारी होगी। कितना बड़ी स्वतंत्रता दे करके प्रकृति ने कितनी कुशलता से अपने अधिकार सुरक्षित करके हमें पुरस्कृत कर दिया। अपने अधिकारों को उसने सुरक्षित कर लिया। दुनिया में रहना है तो जन्म, जीवन और मरण ये तीनों चलेंगे। इसमें तुम हेरा फेरी मत करना, इसको तुम टालने की क्षमता नहीं है। लेकिन कितनी बड़ी छूट दी, पुरस्कार दिया कि तुम तय करो कि हमें जन्मना कहाँ है, तय करो कि हमें जन्मना कैसे है, तय तुम करो कि हमें जन्मना किस गोदी में है, किस देश में है, किस जाति में है। ये फैसला प्रकृति के हाथ में नहीं है, ये फैसला हमारे तुम्हारे हाथ में है। बस इतने से पुरुषार्थ के लिए हमें इन सब निमित्तों की जरूरत होती है। जीने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना। सुबह से शाम बुलाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना। सुबह हुआ है तो शाम तो, उसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं। सूर्य उदय हुआ है, शाम हो जाएगी, हमें कुछ नहीं करना। लेकिन उस दिन भर की जिंदगी को हमें किस तरीके से जीना है, वो फैसला हमारे हाथ।
सुबह और शाम हमारे हाथ में नहीं है, दिन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज का दिन कैसे गुजारना है ये हमारे हाथ में। ऐसे ही मरण के संबंध में किस तरीके से मरना है फैसला अपन को करना है। प्रकृति ने अधिकार दिया कि तुम अमर बनने की चेष्टा मत करना, तुम तरीका चयन कर लो, रोते हुए मरना है या हंसते हुए मरना है, डाकू बनते हुए मरना है या साधु बनते हुए मरना है, बेमौत मरना है या सल्लेखना समाधि पूर्वक मरना है, असंयमी होके मरना है या संयमी होके मरना है। अंतिम श्वास में तुम क्या होके मरना चाहते हो? अंतिम श्वास तुम्हारी किस रूप में निकले? मुनि के रूप में? सारे जगत में एक शब्द तुम्हारे हाथ में है कि जब तुम मरो तो दुनिया में एक ही बात होना चाहिए, कौन मरा है। मरना तो अपन को सबको, बस कौन मरा है, कौन मरा है। दुनिया में चर्चा आई मुनि महाराज, दुनिया में चर्चा आई हारिका माता, दुनिया में चर्चा आई एलक छुल्लक, दुनिया में चर्चा आई वृत्ति, दुनिया में चर्चा आई जैनी, दुनिया में चर्चा आई ब्रह्मचारी, दुनिया में चर्चा आई धर्मात्मा, दुनिया में चर्चा आई नगर सेठ, दुनिया में चर्चा आई बाप बेटा, दुनिया में चर्चा आई मरा होगा कोई, क्या लेना देना। ये भी हो सकता है कि नहीं? अरे भाई मरा होगा कोई, लेना देना क्या है? मरा होगा कोई, क्या लेना देना है? यह जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है। हम टाइटल के साथ मरे। कोई कहे कि कौन मरा है, ऐसे पद पे मरे जिसका सारा जगत कहे मेरा कोई मरा है। ऐसे पद पर मरे कि सारा जगत कहे, जिससे पूछो वही कहे भाई कौन मर गया। सारा जगत क्या कह रहा है? मेरा कोई मरा है। अपने पूज्य आचार्य महाराज गए, जगत का एक एक व्यक्ति ये कह रहा है किनकी समाधि हुई है? बोले मेरे गुरु की समाधि हुई। कैसा आदमी है वो, सारे दुनिया से संबंध बनाकर गया और सारी दुनिया के मुख से निकल रहा है बस एक टाइटल ले लो अपनी जिंदगी का, मोटिवेशन। तुम कितनों के हो के मरना चाहते हो? तुम कितने के हो के मरना चाहते हो? बस ये तुम्हारा आज पहले दिन का होमवर्क है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।